औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स या ट्रिक्स जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में यूज़ होते हैं फॉर इंटर टेस्ट। सबसे पहले देखिए कि न्यूट्रिनो क्या होता है। इन न्यूट्रिनो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है विद ज़ीरो चार्ज एंड ज़ीरो मास, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। मीज़ान क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल फॉर फोर्सेस इन न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्सेस आपस में जोड़ के रखती है उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मीज़ान कहते हैं। फिर बोज़ान क्या होता है, सो बोज़ान ऑल न्यूक्लियाई विद इवन मास नंबर, वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर इवन होता है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, उनको हम जनरली केमिस्ट्री में बोज़ान कहते हैं। क्या कहते हैं, बोज़ान कहते हैं। अब अगर आप किसी भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 10th ऑर्बिट टू फर्स्ट, तो उसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, तो उसके लिए फार्मूला है कि स्पेक्ट्रल लाइन n इंटू n माइनस 1 आपके पास डिवाइडेड बाई 2। सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स अगर n2 हायर शेल है सो n इंटू n माइनस 1, ये बेसिकली n इंटू n माइनस 1 है, ठीक है। सो n2 मीन हायर ऑर्बिट और n1 फर्स्ट ऑर्बिट है, सो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 10 यहाँ पे पुट करें, अगर 10 से 1 में आ रहे, ठीक है, और फिर 10 यहाँ पे भी पुट करें, सो 10 माइनस 1, ठीक है, सो 90 हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 10 90 डिवाइडेड बाई 2, सो 45 स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास बनेंगी। इसी तरह अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस मालूम करें, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड में है, तो इसके लिए फार्मूला है n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 का फार्मूला है। सो n2 हायर ऑर्बिट है और n1 मतलब जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी वैल्यू आप पुट करोगे डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये बेसिकली नेगेटिव होता है। क्यों, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके साथ माइनस लगता है mv² डिवाइडेड बाई r। इसी तरह कूलम्बिक फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी नेगेटिव होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में अट्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कूलम्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। सो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, सो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा और उसकी वैल्यू इसके बराबर है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की अगर आप एनर्जी मालूम करना चाहे तो वो बराबर होते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिस ऑर्बिट में आप एनर्जी मालूम करना चाहते, याद रखिएगा कि एक एटम में कितने शेल हो सकते हैं। सो याद रखिएगा अगर जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पुट करते जाए करते जाए करते जाए। सो जब N की वैल्यू मतलब E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस एटम में उतने शेल होंगे। तो इसका मतलब है किसी भी एटम में इन्फिनिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। और अगर आप किलो जूल में मालूम करना चाहते हो तो इसके इसी तरह अगर आप रेडियस मालूम करना चाहते हो सो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर को n किसी भी शेल का और r रेडियस है। फिर अगर टोटल एनर्जी देखें तो ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। मतलब टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप देखिए नेक्स्ट कि फ्री न्यूट्रॉन जब डिके होते हैं, न्यूट्रॉन जब फ्रीली होता है तो ये एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बना के देता है, ठीक है। इसी तरह कॉस्मिक रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई है या सिंपली प्रोटॉन है। फिर दूसरी बात, जो एक्सरेज जब बनते हैं सो उनमें से 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज, 99% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते और जो 1% फोटॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज रिलीज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, लो एनर्जी जो एक्सरेज होती है, जिनकी एनर्जी कम होती है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। इसी तरह हायर एनर्जी जो एक्सरेज होती है, जिस तरह के अल्फा, के बीटा और के गेमा जो हमने पढ़ा था, सो वो लो इंटेंसिटी होती है लेकिन उनका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इंटीटेस्ट के MCQ है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इनवर्स ऑफ एक्सरेज प्रोडक्शन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। फिर नोट क्या होता है, प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होती है,
जहाँ पे मिनिमम होती है उसको नोड कहते हैं, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। अब ये लेट्स सपोज ये यहाँ पे एक पी सब शेल है या पी ऑर्बिटल है, सो इस पोजीशन पे नोड कहलाता है और ये पोजीशन भी नोड, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होते हैं किसी भी ऑर्बिटल सब शेल में, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम सिंपली कहते हैं नोड कहते हैं। और जहाँ पे मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे या यहाँ पे, तो इस जगह को हम एंटी नोड कहते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन के जरिए आपस में मिल जाते हैं उस लाइन को हम कंटोर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कि किसी भी शेल में आप टोटल नोड्स कैसे मालूम कर सकते हो? सो फार्मूला है n² इंटू n-1, ठीक है। शेल नंबर पुट करें इसमें, और अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल रेडियल नोड इन सब शेल, नोड दो किस्म के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड मीन के जो सर्कुलर टाइप होते हैं, और एंगुलर नोड जो स्पेसिफिक एंगल पे होते हैं। सो रेडियल नोड जिसमें सब शेल में अगर आप 2l+1 इंटू n-l-1 के बराबर है, और एंगुलर नोड है 2l+1 इंटू l के। और अगर आप टोटल नोड इन ऑर्बिटल मालूम करना चाहे सो n-1 है, और अगर रेडियल नोड इन ऑर्बिटल मालूम सो n-l-1 है, और अगर एंगुलर मालूम करना चाहते हो सिंपली l के बराबर होते हैं। किसके? n बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर है।